कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से आप सभी को ज्योतिया महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ ज्योतिया आपके और आपके बाल बच्चों की उम्र को लंबी रखें और सब पे अपनी कृपा बनाए रखें। तो हम भी निकल पड़े हैं ज्योतिया महापर्व की तैयारी के लिए। तो सबसे पहले हमने खरीदी साड़ी पहनने के लिए भी और चढ़ाने के लिए भी, और उसके बाद हमने लिया ज्योतिया में चढ़ाने के लिए सारा पूजा पाठ का सामान, सारी चीजें हमने खरीदी। इतनी चीजें खरीदने में हमें हो गई रात। उसके बाद फिर बस क्या था, हम निकल पड़े घर की ओर, क्योंकि अगले दिन ज्योतिया पूजा की हमें तैयारी भी करनी है। उसके बाद जैसे ही सुबह हुआ मैंने अपनी बेटी को नहलाया धुलाया स्कूल से आने के बाद। उसके बाद मैं उसे लेके चली गई मम्मी के घर, क्योंकि ज्योतिया पूजा की पूरी तैयारी करनी थी। मैं जब वहां पहुंची तो तैयारी ऑलरेडी हो चुकी थी। देखिए ठुकवा बन गया था, पूरी बन गया था, हलवा बन गया था और गुजिया हमारा बन रहा था। और ये रहा फ्रेंड ज्योतिया में चढ़ाने वाला चना मटर, जो कि सबसे मेन प्रसाद माना जाता है। देखिए सारी तैयारी हमारी हो रखी है, सब कुछ मम्मी और भाभी लोग मिलकर तैयार कर रही हैं। उसके बाद मैं चल गई पापा के साथ गन्ना लेने के लिए। देखिए कि मार्केट में ज्योतिया की कितनी ही रौनक थी, बहुत ज्यादा रौनक। सो बस हम लोग गन्ना लेके घर पे आ गए, और जब हम घर पे आए तो हमारी पूरी तैयारी हो चुकी थी। गुजिया, फल, हलवा, पूड़ी और कुछ सारे खिलौने, सारी चीजें चढ़ती हैं प्रसाद में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि इस बार का ज्योतिया मेरे लिए बहुत ही ज्यादा खास था, क्योंकि मेरी शादी का मम्मी ने इस बार डाल भरा था। जिसके घर पे भी ज्योतिया होता होगा उसे समझ में आ जाएगा, डाल भरना, कोसी भरना भी जिसे कहते हैं। तो मेरी शादी का और मेरे भैया की शादी का मन्नत बचा हुआ था, तो मम्मी ने इस साल डाल भरा। तो देखिए कि भाभी ज्योतिया को गूंथ रही हैं, पुराने धागे से निकालकर उन्हें नए धागे में पिरो रही हैं, और मम्मी भी पूरी तैयारी कर रही है। और मैं भी आ गई थी कुछ खिलौने खरीदने के लिए, कुछ बाकी रह गए थे तो मैं फटाफट मार्केट आ गई खरीदने के लिए। और देखिए तब तक मैं जब आई तो मम्मी ने पूरे डलिया को रंग लिया था अच्छे से। कहा जाता है कि डाल बिल्कुल भी खाली लेके नहीं जाना चाहिए, तो उसे अच्छे से हमने कलर कर लिया था। फिर देखिए सारा सामान हमने उसमें रखा, गुजिया है और ये चना मटर और सारी चीजें जैसा कि आप देख ही रहे हैं। तो बस सारी चीजें हमारी रेडी हो गई हैं, एक डाल हमारा तैयार हो गया है, इसमें बस सारी चीजें पैक हो गई हैं। अब मम्मी दूसरे डलिया को रंग रही हैं, उसमें भी सारी सामान हमारे रखा गए हैं। तो देखिए कि हमारी जो डाल भरने की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो रही है। मैं आपको बताऊं इतना ही ज्यादा अच्छा लग रहा था, मुझे इतना ज्यादा अच्छा लग रहा था कि मैं क्या ही बताऊं। पूरे घर का जो एक माहौल था ना, बहुत ही एकदम अलग हो जाता है जब कोई पूजा पाठ रहता है। तो मैंने भी बच्चों के लिए रंगा डलिया, फिर हम सारे बच्चे आ गए उसी डलिया में फूल तोड़ने के लिए, क्योंकि शाम हो गया था और मंदिर पे जाने का टाइम हो रहा था। फ्रेंड्स मैं बताऊं, मैं सुबह ही मम्मी के घर आ गई थी, मैंने पूरी तैयारी करवाई। सारी चीजें करवाने के बाद मैं वापस अपने घर पे गई रेडी होने के लिए। तो मुझे बहुत लेट हो गया वापस से पूजा में आने के लिए। जब मैं आई तो अंधेरा हो चुका था। देखिए मैंने पहले सब सारे बच्चों के पैर रंगे, बच्चे इतने ज्यादा खुश थे पैर रंगवा के कि मैं क्या ही बताऊं। मैंने अपना पैर रंगा, बच्चों का पैर रंगा, और बस फिर उसके बाद ये सारी चीजें चल रही थी जो कि आप देख ही सकते हैं। फ्रेंड्स अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा सो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज प्रियंका पैसन। तो देखिए मम्मी भी अपना पैर रंग रही हैं, इधर भाभी तैयार हो रही हैं, क्योंकि सुबह से सब लोग लगे हुए थे और कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। ये देखिए बच्चे भी मस्त मस्त कपड़े पहन के रेडी हो गए। इन सबको सूट पहनना था कि नहीं पूजा है तो हम सूट पहनेंगे। तो देखिए बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं पूजा में जाने के लिए। तो बस वो घड़ी आ गई है, अब मम्मी और हम सारे लोग जा रहे हैं घाट पे जहाँ पे पूजा होती है। सो फ्रेंड्स आप बताइएगा कि आपकी तरफ इसे क्या कहते हैं। डाल, मेरे तरफ तो डाल भरना कहते हैं, और आपकी तरफ कैसे होती है ज्योतिया पूजा, कैसे मनाई जाती है, ये सारी चीजें मुझे जरूर बताइएगा। तो घाट पे आ गए, देखिए पापा डाल लेके आ रहे हैं, पापा और भैया। हम लोग जब आए तो भीड़ बहुत कम थी, लेकिन धीरे धीरे लोग इकट्ठा हो रहे थे। ये है हमारा एक जहाँ पे छोटा सा है एरिया जहाँ पे हमारी ज्योतिया पूजा होती है। तो देखिए कि अभी पानी उसमें भरा जा रहा था और बस भैया गन्ना लगा रहे थे और सारी चीजें हमारी धीरे धीरे ऐसे ही हो गई। और मुझे तो इतना ज्यादा पसंद है ना कि ज्योतिया महापर्व की मैं क्या ही बताऊं, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। और एक जो अंदर से एक जो फीलिंग आती है ना वो बहुत अलग होती है। तो देखिए हमारी सारी तैयारी हो गई है। इतना कुछ देखिए मैंने शूट किया। जब भैया पापा सब लोग आ गए वहां पे मैंने सारी चीजें रखवा दी, फिर मैं भाग के घर आई। मुझे जो मिला मैंने फटाफट पहन लिया, रेडी हुई, बच्चों को भी थोड़ा चाय नाश्ता कराया। उसके बाद फिर मैं जब आई हूँ घाट पे तो बहुत ज्यादा भीड़ हो चुकी थी, और मेरे आने के आधे घंटे बाद फ्रेंड्स अंधेरा हो गया था।
इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा रील वीडियो कुछ भी नहीं बनाया। बस मैंने कहा बस मुझे पूजा करना है, तो बस मैं बैठ गई। और उसके बाद फिर मम्मी ने वो जो सिंदूर लगाते हैं, फिर मम्मी ने सिंदूर लगाया, वो जो सिंदूर टीका जाता है सुहाग के लिए। तो बस यही रस्म हो रही थी। और आप देखिए कि कितनी ज़्यादा भीड़ है, कितने लोग आए हुए हैं और बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा था। इस बार मम्मी मेरा डाल भर रही थी, तो मुझे मतलब अलग ही एक मेरे मन में एक वो था कि मैं क्या ही बताऊं, मतलब मैं फीलिंग नहीं अपनी जाहिर कर पा रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मेरी भाभी भी आपको दिख रही होंगी ग्रीन साड़ी में, मेरी बड़ी भाभी गांव से आई हुई थी सिर्फ डाल भरवाने के लिए। उसमें बहुत ज़्यादा काम होता है, बहुत चीज़ें बनाई जाती हैं, तो भाभी आई हुई थी हमारी मदद करने के लिए। तो बस हम सब ने मिल के बहुत ही अच्छे से माता रानी के आशीर्वाद से हमने इस डाल भरने की प्रक्रिया को और ज्योतिया पूजा को बहुत अच्छे से विधि विधान से हमने संपन्न किया। मम्मी देखिए भाभी को भी सिंदूर लगा रही हैं। सो बस यही सारी चीजें हुई। उसके बाद फिर देखिए बच्चे खड़े हैं, उनको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। वो घर जाने का नाम नहीं ले रहे थे क्योंकि उनकी ट्यूशन मैम आ गई थी, तो हमने बोला आप घर जाओ। तो बस बच्चों ने बोला कि हम अभी नहीं जाएंगे। तो बस यही सब चल रहा था फ्रेंड्स। आपको क्या बताऊं, बाकी तो आप सब कुछ वीडियो में देख ही रहे हैं। फिर होता है ना कि अक्षत फूल और चना मटर कुंड में फेंका जाता है तालाब में, तो सारे बच्चों ने बारी बारी से वो प्रक्रिया की, हमने भी की थी। फिर सारे बच्चों ने फेंका। देखिए मेरी बेटी, इसको तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बोलती मम्मा और दो और दो। तो बस सब लोग बैठे थे, भजन गा रहे थे, इतना अच्छा लग रहा था। और फ्रेंड जैसे शाम हुआ ना, और मैं बता, ये देखिए भैया लोग हैं सारे, फिर सारे भैया लोग ने भी ये कार्यक्रम किया। और जैसे ही शाम हुआ, ऊपर से वो जो चील है ना, चील जा रहे थे, हमने उनके भी दर्शन किए। तो चीलों सियारों की कहानी हमने सुनी, हमें इतना अच्छा लगा। ये रहा मेरा भतीजा, उसने भी चावल फेंका। देखिए मम्मी ने उसको कितना आशीर्वाद दिया। पूजा संपन्न होने के बाद सभी लोगों ने गाया देवी गीत, तो मैंने भी एक देवी गीत गाया। मुझे बहुत ज्यादा पसंद है देवी गीत गाना, तो मैं आपको सुनाती हूँ फ्रेंड्स। अगले दिन सुबह सुबह मम्मी ने मेरा प्रसाद भिजवा दिया, तो मैं लग गई सबसे पहले प्रसाद की चीज़ों को व्यवस्थित करने में, उनका इस्तेमाल करने में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि डाल में चढ़ी हुई हर एक चीज़ का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने सबसे पहले इसमें चढ़ी हुई ज्योतिया माँ को अपनी बेटी को पहनाया। मैं आपको बताऊं कि यहाँ इसमें जो भी चीज़ें चढ़ी हैं, आप किसी भी प्रसाद की अवहेलना मत कीजिए। सबका कैसे इस्तेमाल करना मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। देखिए कि ये भी जितनी भी चीज़ें सब आपके यूज़ की हैं। सबसे पहले मैंने सुहाग की चढ़ी हुई चीज़ों को पहना, नहाकर पूजा करके मैंने बिंदी लगाया, चूड़ी पहना, उसमें जो नेल पेंट था मैंने उसको लगाया, और उसमें मम्मी ने मेहंदी भी चढ़ाया था। तो मैंने सोचा मैं मेहंदी को रखूंगी तो कुछ दिन बाद वो खराब हो जाएगी, तो मैंने सबसे पहले मेहंदी को लगा लिया। और देखिए कि मेरी मेहंदी कितनी ही खूबसूरत रच गई है, कितनी ही सुंदर लाल हुई है। सो फ्रेंड्स आप इन फलों का, जो रस वाले फल है, इनका जूस निकाल सकते हैं। और ये जो फल है और ये जो चना है, सुबह आप इसको नाश्ते में अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए कि कोई भी चीज आप फेंकेंगे नहीं। नारियल का आप चाहे तो नारियल की चटनी बना सकते हैं। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए और अपना ख्याल रखिए।